दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे सितारे रहे जिनका नाम दर्शकों के लिए भूल पाना आज भी नामुमकिन सा है, और कुछ सितारे तो ऐसे रहे जिन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई और उन्हें भुला दिया गया। आज हम आपको एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में बताते हैं जिनका नाम है मीना टी। तो चलिए जानते हैं आज ये अभिनेत्री कहाँ है और किस हाल में है। मीना टी, जिन्हें मीना तलपड़े के नाम से भी जाना जाता है। मीना तलपड़े को जंगल में मंगल, राज, पंडित और पठान के लिए जाना जाता है। इन फिल्मों में इन्हें डांसर या तो सहायक भूमिकाओं के तौर पर देखा गया। सबसे खास बात तो ये है कि ये अधिकतर फिल्मों में अपनी बहन जयश्री टी के साथ नजर आई हैं। अगर आप जयश्री को भूल गए हैं तो हम आपको जयश्री टी के बारे में भी बताएंगे। पहले मीना टी के बारे में जान लेते हैं। इन्हें आपने बासु चटर्जी की हमारी बहू अलका के प्रसिद्ध लावनी गीत पक्का जामुन तोड़ो नहीं में जयश्री और मीना टी दोनों बहनें नजर आई थी। हालांकि इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपना नाम हिंदी सिनेमा में स्थापित करवाया। हालांकि वयस्क के रूप में उनकी पहली फिल्म उमंग 1970 थी, जिसमें उन्होंने बाल कलाकार के रूप में भी काम किया। हालांकि इनकी अंतिम फिल्म यारी दोस्ती 1989 में आई थी और बेटे के जन्म के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया, लेकिन इन्हें आज दर्शक भूल चुके हैं। हालांकि आपको इनसे और संजीव कुमार से जुड़ा एक बेहतरीन किस्सा हम बताते हैं। दरअसल 1978 के आसपास संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी हार्ट सर्जरी हुई। इस घटना के बाद उनके परिवार वाले उनकी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहने लगे। इस दौरान उनका वजन बहुत कम हो गया। हालांकि उम्मीद थी कि वो रिकवर कर लेंगे। इस घटना के बाद संजीव कुमार के कमरे में बेड के पास घंटी लगा दी गई थी। उनके कमरे में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जब वो घंटी बजाते थे तभी हाउस हेल्पर अंदर जा सकते थे। ड्राइवर शर्मा जी, कुक राम जी, नौकरानी रुकमणी और मैनेजर जमुना दास जी, ये वो भरोसेमंद लोग थे जो हर वक्त उनकी देखभाल के लिए घर पर मौजूद रहते थे। हार्ट की सर्जरी के बाद संजीव कुमार वक्त के साथ रिकवर कर गए थे। उनकी सेहत में बहुत सुधार हो गया था। फिल्मों की शूटिंग में भी जाने लगे थे। इस तरह 5 साल बीत गए। 5 नवंबर 1985 को वो जुहू में फिल्म कत्ल की शूटिंग कर रहे थे। शाम 5 बजे शूटिंग खत्म कर उन्होंने कुछ डबिंग का काम किया। फिर एक पार्टी में गए जहां उन्हें शामिल होना जरूरी था। अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो प्रोड्यूसर नारी शिप्पी की बेटी शबनम के घर पाया खाने चले गए। घर पर उन्होंने शबनम और उनके पति के साथ डिनर किया। खूब ढेर सारी बातें भी की। भोर 4 बजे तक सब लोग एक साथ बैठे रहे। फिर वो अपने घर वापस चले आए। हाउस हेल्पर को ये बात पता थी कि अगर वो इतनी देर से आए हैं तो सुबह 10:30 से पहले नहीं उठेंगे। अगले दिन 6 नवंबर 1985 को जमुना दास जी घर आए और सीधे संजीव कुमार के कमरे में चले गए। जमुना दास ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें उनके कमरे में किसी भी वक्त जाने की परमिशन थी। जब वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि संजीव कुमार खूब उल्टियां कर रहे थे। ये देख वो डर गए। उनकी ये हालत देख जमुना दास जी ने तुरंत डॉक्टर गांधी को कॉल किया और उन्हें लेने चले गए। इसी बीच एक्टर सचिन पिलगांवकर संजीव कुमार के घर पहुँचे। उन्होंने हाउसकीपर से पूछा, क्या हरि भाई घर पर हैं? हाउसकीपर ने जवाब दिया, वो नहा रहे हैं। इस पर सचिन जी बोले, जमुना दास जी कहाँ हैं? हाउसकीपर ने कहा, वो डॉक्टर गांधी को लेने गए हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही सचिन घबरा गए और उन्होंने पूछा कि वो रात कितने बजे घर पहुँचे थे। हाउसकीपर ने जवाब दिया, वो सुबह लगभग 4 बजे घर आए थे। वो किसी दोस्त के घर गए हुए थे। हाउसकीपर की बात सुन उन्हें समझ में आ गया कि फिर से संजीव कुमार अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। संजीव उन्हें बहुत प्यार करते थे। संजीव कुमार उनके लिए बड़े भाई की तरह थे। इस कारण उनकी चिंता लाजमी थी। फिर उन्होंने हाउसकीपर से पूछा, हरि भाई कितनी देर से नहा रहे हैं? हाउसकीपर ने जवाब दिया, आपके आने से 30 मिनट पहले से वो बाथरूम में नहाने चले गए थे। ये सुन सचिन उस हाउसकीपर पर भड़क गए और कहा, क्या कोई 1 घंटे से अधिक नहाता है? दोनों की बातचीत का सिलसिला जारी था कि इतने में जमुना दास जी डॉक्टर गांधी को लेकर आ गए। फिर सचिन ने जमुना दास से सवाल किया, हरि भाई को क्या हुआ है? जमुना दास ने उन्हें सुबह की पूरी घटना बताई और सभी संजीव कुमार के कमरे में बिना नॉक किए चले गए। सबके मन में यही ख्याल था कि वो कपड़े पहनकर तैयार हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सभी कमरे में पहुंचे तो देखा
कि वो पेट के बल जमीन पर गिरे पड़े थे। बगल में सॉर्बिट्रेट टैबलेट की शीशी पड़ी हुई थी। संजीव कुमार को ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर गांधी उनकी तरफ तेजी से भागे। सीपीआर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने दबी आवाज और सिर झुकाकर कहा कि हरी भाई हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री का एक नायाब हीरा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। हालांकि जिस हॉस्पिटल में संजीव कुमार जाया करते थे, इस अस्पताल में और उसी कमरे में मीना टी के बेटे ने जन्म लिया था। जिस कमरे में संजीव कुमार जी की मौत हुई थी, उसके अगले ही दिन मीना टी के बेटे का जन्म हुआ। संजीव कुमार के निधन के एक दिन बाद बेटे का जन्म हुआ। उसका जन्म उसी अस्पताल के कमरे में हुआ जहां संजीव कुमार अक्सर जाते थे। जयश्री टी का मानना था कि ये बच्चा संजीव कुमार का पुनर्जन्म है। हालांकि अब मीणा तक परिवार के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि अभिनेता श्रेयस तलपड़े उनके भतीजे हैं। मीना टी रिश्ते में उनकी चाची लगती हैं। मीना टी बहन के बारे में आपको बता ही दिया है, वो भी एक अभिनेत्री और नृत्यांगना थी। उनके भाई का नाम भूपेश तलपड़े है। बहनोई जयप्रकाश कर्नाटकी हैं, जो जयश्री टी के पति हैं। मीना टी ने अजब सेन से विवाह किया था। हालांकि आज ये अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। इनकी ये कुछ आज की तस्वीरें हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।